हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनवीएन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। आज की इस लेक्चर में हम सब बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार, उसके जो भी अंग हैं उसी के बारे में इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट देखिए क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या, इसका एक और नाम है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो देखिए ये पाया किस में जाता है। हमारा सेल टू टाइप्स का है, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल। प्लांट तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम सब एनिमल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। बट देखिए ये पाया किस में जाता है। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में यानी पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और ये बना किस चीज़ का होता है, ये जो कोशिका झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं। सेल के सभी अंग इसी में रहते हैं। जैसे होता है ना, आप मार्केट से कोई वस्तु लेने जा रहे हैं, किराना की दुकान पे गए तो अलग अलग सामान लेंगे तो क्या करेगा, एक बड़ा सा झिल्ली दे देगा, उसी में सब रख देगा। यानी वैसे ये भी क्या काम करता है, समझिए ये हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, समझिए ये हमारा झिल्ली। हम सब्जी की दुकान पे चले गए, इसी में कहे भैया हमको इसी में मिर्चा दे दीजिए, धनिया दे दीजिए, आलू दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, जो भी हरी साग सब्जी है दे दीजिए। वो क्या करेगा, एक आपको पन्नी देगा, यानी एक वो पन्नी दे देगा, इसी में क्या करेगा, सभी चीज़ को रख देगा। यानी एक क्या काम करा, एक आकार दिया, यानी उसको आकार दिया, इसी में सारी वस्तु आ गए। तो देखिए इसका काम क्या है, ये सेल के जितने अंग होते हैं, सेल के अंदर जो भी पार्ट, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी, बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं, उसको क्या करता है, उसी में रखे रहता है, यानी इसके अंदर रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, कोशिका भित्ति, यानी इसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल वॉल। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहेंगे। अब ये देखिए, ये जो सेल वॉल में ये ओनली यानी केवल पादप में ही पाया जाता है। जो आप प्लांट सेल पढ़ेंगे उसी के अंदर केवल पाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज के बने होते हैं। और ये करता क्या है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है उनको, किनको, प्लांट सेल को सुरक्षा भी देता है और साथ साथ उनको एक शेप देता है, आकार देता है। देखिए मैं यहाँ फिगर से बताया हूँ, दिख रहा है ना बढ़िया से। देखिए फिगर जो अंदर वाला है, ए वाला, ये हमारा हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली हो गई। और ये बाहर देखिए जो ऐसे बना है, ऐसे रहता है, इसके ऊपर ऐसे बाहर रहते हैं अलग से। प्लांट सेल में अलग से ऊपर जो रहता है वही क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। अब ये देखिए होता क्या है चीज़, इसके बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, हम सब श्वास ले रहे हैं, जैसे श्वास ले रहे हैं तो क्या करता है, उसका कोई काम होगा ना। तो समझिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, हम सब श्वास लिए, श्वास लेने के बाद इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। ये क्या करता है, हमारे जितने भी फूड्स हैं, जितने भी उसमें से न्यूट्रिशन, सब सारी चीज़ को ले आता है और क्या करता है, उसको एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। क्रेब्स साइकिल जब पूरा हो जाता है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है, एक बार में 38 एटीपी का निर्माण करता है। और ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, 38 एटीपी मिलकर कितने ग्लूकोज बनते हैं, एक ग्लूकोज बनते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है 38 एटीपी बराबर ग्लूकोज जी। अब अगर एक ग्लूकोज ही इसको तोड़ा जाए, अगर कहा जाए इसमें कितने एटीपी पाए जाएंगे, तो 38 एटीपी। अब ये करता क्या है, ग्लूकोज जब बन जाता है उसके बाद हमको क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। इससे हमें क्या मिलती है,
शक्ति। मान लीजिए हम बोल रहे हैं हमको इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, आप कुछ काम करें उसके भी लिए एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रदान करवाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है सेल के अंदर, उसके आंतरिक जो दीवार होते हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं। जिसे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ माइटोकॉन्ड्रिया करके ऐसे करके रहता है। अब इसी की जो आंतरिक वाले दीवार ऐसे करके होते हैं, यहाँ ऐसे लगे रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इसी को क्रिस्टी कहते हैं, दिख रहा है ना, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, गाल्जी बॉडी। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाल्जी बॉडी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ये क्या चीज़ है, गाल्जी बॉडी। अब इसको बताए कौन है, इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो कैमिलो नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया ये क्या है, गाल्जी बॉडी है। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में भी गाल्जी का बॉडी कहते हैं और हिंदी में भी गाल्जी काय कहते हैं, गाल्जी बॉडी या फिर कुछ कहिए। और इसका मुख्य एक ही काम है क्या, ऊर्जा परिवहन। मान लीजिए हमारा शरीर तो छोटा है नहीं, बहुत सारे अंग हैं। मान लीजिए हम हाथ हिला रहे हैं इसको, अब केवल हम हथवे कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा यही तो जा रही है। हम मुख से बोल रहे हैं, हमारी जीभ ऊपर नीचे हो रही, बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी यहीं से जा रही है। लेकिन और सारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए किसी किसी जगह ज़्यादा ऊर्जा रहता है, जहाँ ज़्यादा एटीपी रहेंगे वहाँ ज़्यादा ऊर्जा रहेगा, जैसे साइकिल पूरा कर लेगा। तो ये क्या काम करेगा कि जो ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, जिस जगह ऊर्जा ज़्यादा है और जहाँ आवश्यक है वही क्या करेगा, ले जाएगा। यानी सीधा सा समझिए, ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है। हमारे शरीर में जहाँ ऊर्जा ज़्यादा रहती है वहाँ से ऊर्जा को ले जा करके जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहीं ले जाके पटक देता है, समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, रसधानी। रसदानी को अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं और ये इसका बस एक ही काम क्या करता है, वाटर स्टोर करता है। अब देखिए हम सब के अंदर थोड़ा सा छोटा सा रसधानी पाया जाता है, लेकिन प्लांट में जब आप प्लांट सेल पढ़ेंगे उसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। रसधानी क्या करता है, पानी को इकट्ठा करता है, क्योंकि इसमें प्लांट में जो ऊर्जा चाहिए वाटर से ही मिलता है नीचे से, इसीलिए उसमें रसधानी बड़ी होती है। तो हमको लगता है अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ गए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।